नमस्कार, मैं अनुप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में मैं मौजूद हूँ यहाँ मैरीना पार्क के ठीक उल्टी दिशा में, जहाँ आपके साइकिलिंग के वेलोड्राम मौजूद है। और ठीक मेरे पीछे आज परसों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा थी। जिस वक्त हम वहाँ से ये न्यूज़ आप तक पहुँचा रहे थे, इस वक्त जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के ठीक सामने इस वक्त में मौजूद है। और हमारे साथ फिर से वही बच्चे, मास्टर सेल्वम जी के स्क्वा मार्शल आर्ट के फेडरेशन के बच्चे मौजूद हैं। और जो खबर आपको दिखाई थी, आप तक पहुंचाई गई थी, वो अब कंट्रोवर्सी का रूप लेती जा रही है। और इसके काउंटर में अगले पक्ष जो 3 बच्चों का सिलेक्शन किया गया 37 नेशनल गेम्स के लिए स्क्वा मार्शल आर्ट में वहाँ प्रतिभागी बनने के लिए, और जो सवाल खड़े किए थे इन बच्चों ने और मास्टर उनके साथ में उनके मास्टर ने, और उन्होंने इस पे कई सवालों के जवाब में कुछ बातें कही हैं। और उनका खुलासा और उनकी जानकारी और उनकी सफाई इस वक्त हम उन बच्चों से लेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन, और उनके मास्टर से बात करेंगे। चलिए, इस वक्त में हम सबसे पहले बात करेंगे जो परसों भी जिन्होंने हमसे बात की, स्पोर्ट्स पर्सन काव्या, स्क्वा मार्शल आर्ट की, उनसे पूछेंगे। काव्या जी, आप ये बताइए कि आप लोगों ने जो जवाब दिया था, जो सवाल पूछे गए थे, और वहाँ से उन्होंने उसका काउंटर किया। काउंटर में ये बताया गया कि हमें ट्रायल की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमें सीधे वहाँ से सिलेक्शन का पत्र आया, वहाँ से हमारे प्रीवियस जो है हमारे परफॉर्मेंस को देख करके हमें बुला लिया गया। तो इस पे क्या कहना है? सर, एक्चुअली ऐसा है ना कि हम लोग डायरेक्टली कोई भी फेडरेशन से बच्चों लोगों को सेलेक्ट नहीं कर सकते जब तक सिलेक्शन ट्रायल नहीं रखते हैं। सिलेक्शन ट्रायल आके मस्ट है, बिकॉज हम लोग यहाँ से जो बच्चा जाता है वो जगह जाने के लिए कैपेबल है या नहीं है, वो देखने के लिए। क्यों अभी हम लोग अंडमान से जाते हैं, कम से कम अंडमान को मेडल आएगा नहीं आएगा ये देखने के लिए यहाँ का गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, वो सिलेक्शन ट्रायल रख के बच्चों को भेजेगा बाहर। और यहाँ पे कल बच्चा ऐसा बोली कि मेरे को वहाँ से पुराना फेडरेशन से हम लोगों को लेटर आया ये कि हम पुराना जो भी अचीवमेंट को रख के हम लोगों को सेलेक्ट करे। ओके, हम लोग ये भी मान लिया आप लोग पुराना रख के सिलेक्शन दे दिए। एक बच्चों को मिला, एक लड़की गई, उसी का कल हम लोग न्यूज़ में देखे थे, एक ही लड़की का था सर्टिफिकेट, बाकी 2 कैसा सेलेक्ट हो गया, वो हम लोग का एक पहला क्वेश्चन है। और नॉर्मली नेशनल गेम्स ऐसे थोड़ा जो हम लोग हायर कंपटीशन के लिए जाते हैं, तो कंपटीशन वगैरह जाने के लिए सर फेडरेशन, कोच, बहुत सारी चीज़ ज़रूरी है हमें। वहाँ मेरा क्वेश्चन ये है, कोच कौन है, कैसा जाते हैं, और लोगों का जो बॉडी है रजिस्टर्ड है नहीं है। हम लोग अपना रजिस्टर्ड बॉडी दिखाएंगे, उन लोग दिखा सकते नहीं, दिखा सकते, रहने से दिखाने बोलिए सब लोग। अच्छा, उन्होंने और एक सवाल खड़े किए थे और उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने अपने मनचाहा तरीके से, अपनी मर्जी से सिलेक्शन कंडक्ट कर लिया, ये कहाँ तक सही है? सर, हम लोग को आके मनचाहे तरीके हम लोग नहीं कर सकते ऐसा। हम लोग नॉर्म्स फॉलो करते हैं जो गवर्नमेंट बेचता है। जो अभी नेशनल गेम्स के लिए जो गोवा में कंडक्ट होता है सर, उन लोग भेजे थे क्राइटेरिया। कोई भी नेशनल गेम्स हो, चाहे आप लोग स्टेट गेम भी रखेंगे, क्राइटेरिया मस्ट है। अगर क्राइटेरिया के हिसाब से जाएंगे तो जाके हम लोग सेलेक्ट हो सकेंगे। मनचाहा तरीका से हम लोग नहीं हो सकते सर ऐसा। कोई भी चाहे तो ऐसे टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकते सर। उसके लिए भी एक गवर्न बॉडी रहना है, रजिस्टर्ड बॉडी रहना है, तो ही हम लोग जाके कर सकेंगे सिलेक्शन ट्रायल। हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर, मैं बोलना चाहूँगा, ये जो बोल रहे हैं कि हमने अपना मनचाहे पे अपने सिलेक्शन ट्रायल किया है, ये क्लियर झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आप न्यूज़पेपर कटआउट पे भी देख सकते हैं, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन ने न्यूज़पेपर पे क्लियरली मेंशन किया है कि सिलेक्शन ट्रायल वो करवा रहे हैं, हम नहीं। अपना प्रोसीजर पे हम अपना तरीका से अपना तरफ से नहीं कर रहे हैं। स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन जो आपका नेशनल गेम्स के लिए एफिलेटेड जो कंसर्न बॉडी है, वो
करवाया है सिलेक्शन। उन्होंने न्यूज़पेपर पे भी कटआउट दिया है और उन्होंने लेटर कॉपी भी निकाला है आपके लिए, सब सारा स्टेट को, सारा एसोसिएशन को इंटीमेट करते हुए कि आपको सिलेक्शन ट्रायल पार्टिसिपेट करना है। ये जो हमारा ऊपर जो पॉइंट बोला गया है कि हमने मनचाहे तरीक़ा से अपना वे से हमने सिलेक्शन ट्रायल पार्टिसिपेट किया है या करवाया है, ये सख्त और सख्त गलत बात है। स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन ने करवाया है और हमने उस पर पार्टिसिपेट सिर्फ किया है। इसमें एक सवाल आ जाता है कि अगर आप लोगों ने करवाया है ऐसे अपने मर्जी से, तो इन्होंने ओलंपिक एसोसिएशन से कभी बातचीत की क्यों नहीं और सफाई पूछे क्यों नहीं कि ये किसकी मर्जी से ट्रायल चल रहा है? सर, हमने अपना तरीक़ा से कुछ करवाया ही नहीं और कराने के लिए भी हमको स्टेट बॉडी से, चाहे ओलंपिक एसोसिएशन हो या स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल से ऑब्जर्वर मांगना होता है। हमारा कोई भी जो ये ऑफिशियल वर्क था हमारा अपना तरफ से नहीं था, ये ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से वर्क था। और ओलंपिक एसोसिएशन ने कोई पर्टिकुलरली हमें पॉइंट आउट करके हमें नहीं बोला, उन्होंने क्लियरली जिसको भी पार्टिसिपेट करना है न्यूज़पेपर में मेंशन किया था और हम सारे अराउंड 60 प्लेयर्स ने हम पार्टिसिपेट किए थे, उनका तरफ से कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था। उनका बावजूद भी उनका नाम सिलेक्शन ट्रायल पे किस बेस पे आ रहा है? वो 2 साल से फिट है बोल रहे हैं। फिट है बोल रहे तो उनका कोच कौन है सर जो फिट है? एक प्लेयर कोच है और कितना बड़ा प्लेयर भी हो जाओ, कितना बड़ा वर्ल्ड चैम्पियन भी हो जाओ, ओलंपिक मेडलिस्ट भी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, एक प्लेयर का मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि कोच का जो ट्रेनिंग करे, उनका सर्टेन सर्टिफाइड कोच कौन है कि वो फिट है बोलने के लिए, वो कहाँ पर ट्रेनिंग करे, उनका एसोसिएशन कहाँ पर है? हमारा जो ट्रेनिंग चल रहा है मॉडल स्कूल पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इनका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? कौन ट्रेनिंग दे रहा है? रजिस्ट्रेशन बॉडी कहाँ है? इनका सर्टिफिकेट कहाँ है? कुछ नहीं रहते हुए भी सारा इंसान हमारा ऊपर डाल रहे हैं, जो जहाँ की हम सब कुछ सही तरीका पे फॉलो कर रहे हैं। ये क्या बात हुआ सर? लेकिन कहा जा रहा है, वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों के जो फेडरेशन है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। सर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है हमारा पास, उनका रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारा पास दिखा सकते हैं? जी ज़रूर दिखा सकते हैं सर, हम ज़रूर दिखा सकते हैं। मास्टर के हाथ पे है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनका। हमारा जो एसोसिएशन है, फेडरेशन है, स्क्वे मार्शल आर्ट फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारा पास है सर। तो इसके बाद ये बताइए कि अब सवाल ये उठता है कि इन लोग जो ऑथोराइज्ड, इन लोग कह रहे हैं कि हम जो ऑथोराइज्ड हैं हमारे फेडरेशन है और यहाँ उनके कुछ शायद फेडरेशन कोई लोकल बॉडी उनके अपने हैं, तो इसमें कितने लोग जुड़े हैं? क्या वो यहाँ रजिस्टर्ड है? वो सर, यहाँ का रजिस्ट्रेशन का तो अभी तक तो कोई बात ना क्लियरली कुछ वैलिड प्रूफ है कि उनका पास कि उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सोसाइटी एक्ट पर रजिस्टर्ड हुआ है करिए कोई। हमारा बॉडी रजिस्टर्ड 2007 से हमारा बॉडी रजिस्टर्ड है यहाँ पर। और जो बोल रहे हैं कि वो उनका पास स्टूडेंट्स है, उनका पास भी है सर। उनका पास वो जो 3 प्लेयर ने इंटरव्यू दिया वही 3 प्लेयर है, उनका पास ना और कोई प्लेयर्स है ना और कोई स्टूडेंट्स है। वही 3 प्लेयर एसोसिएशन मेंबर्स है, वही 3 प्लेयर अपना कोचिंग कर रहे हैं, वही 3 प्लेयर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन। ये बात हो रहा है कि मेंबर भी हम एसोसिएशन का मेंबर भी हम, ऑफिशियल पोस्ट भी हम होल्ड कर रहे हैं और खेलेगा भी हम ही। तो ये अपना बेनिफिट के लिए सिर्फ अपना बेनिफिट के लिए बनाया वाला एसोसिएशन है इनका। पिछले साल जो नेशनल गेम्स हुए थे, क्या आपको क्या लगता है इन लोग ने पार्टिसिपेट किया? ये बोल रहे हैं कि हम पार्टिसिपेट किए हैं नेशनल गेम्स में, हमने मेडल जीता है, ऐसे बताया जा रहा है। नहीं, ये कहीं में भी इन लोग पार्टिसिपेट नहीं किया। ना स्क्वे जो गेम है, स्क्वे मार्शल आर्ट जो गेम इंक्लूड हुआ था वो हमारा तरफ से हुआ था ये बार। और ये बार 37th नेशनल गेम्स पे पहला बार स्क्वे मार्शल आर्ट गेम जो है इंक्लूड हुआ था। तो इसका पहले खेलने का हिस्ट्री तो फिर बोलने का बात ही नहीं होती है सर। बिल्कुल। तो अब जानेंगे ये तमाम कंट्रोवर्सी और कुछ सवाल जो इस वक्त हम उनके मास्टर से जानना चाहेंगे। मास्टर सेल्वम जी, आपसे हम जानना चाहेंगे इस वक्त कि आपने जो इंटरव्यू में कहा था, जो इल्ज़ाम लगाए गए थे, जो आपने तमाम बातें तथ्यों को उजागर किया कि कैसे इन बच्चों के साथ में केवल ये बच्चे ही नहीं, तमाम अलग अलग और भी स्टेट के स्क्वा मार्शल आर्ट के बच्चे हैं जो आपके अनुसार वो बिल्कुल लीगल प्रक्रिया से ये बच्चे गुजर रहे हैं। फिज़िकल ट्रेनिंग कह लीजिए, कागज़ी कार्रवाई कर लीजिए, लेकिन इसके जवाब में जो उनकी तरफ से जो 3 बच्चों को सिलेक्ट किया गया, उनका कहना था कि आपके यहाँ रजिस्टर्ड बॉडी आप है ही नहीं और इसीलिए आपको बुलाया नहीं गया है। ये कहाँ तक सही है? सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हम लोग बात को भी
जो है दर्शकों के सामने रखने के लिए आए हैं। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जितनी भी चीज़ें बताई गई है, 3 बच्चों को जो जो बरगला करके झूठ बोलने का जो ट्रेनिंग दिया गया, वो वाकई मानना पड़ेगा बहुत माहिर लोग होंगे कि इतना बड़ा सच को छुपा करके झूठ को उजागर करने के लिए लगे हुए हैं। देखिए, सरासर झूठ है। देखो, हमने किसी को इल्ज़ाम नहीं लगाया, हम सिर्फ सत्य को तथ्य के आधार पर हमने पेश किया, हमने किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया। और ये आज हम लोगों के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये बच्चे, जिनसे इनका परिचित हैं, और ये लोग आने के बाद इनको हम लोगों ने हाथ पकड़ के चलाना सिखाया, सब कुछ करा। आज ये बच्चे हम लोगों को पाठ सिखाएंगे। ये ऐसा होता है, ये कलयुग का ज़माना है, तो अच्छाई का कहीं ज़माना नहीं रहा है। तो इसलिए देखिए, क्या लगता है आपको, बच्चे खुद अपने मन से बोल रहे हैं या फिर कुछ और बात हो सकती है? नहीं, ये इनको इतना कोई नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि देखिए, इनका रिमोट किसी और जगह पे है, ठीक है। ये ड्रंकफल बोल के एक जगह है कश्मीर, वहाँ पे रिमोट कंट्रोल वहाँ पे है, और यहाँ पे उनका यहाँ पे भी लोग बैठे हैं, 1-2 लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, जो उस रिमोट को लेकर के उनके सिखाई पढ़ाई में, उनके जो बरगलाहट में यहाँ पे जो बौखला करके सच को छिपा करके झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं। ये है। तो झूठ क्या है, ये पहले समझना पड़ेगा कि झूठ क्या है। हम लोगों को मैंने कल एक वीडियो देखा इनका, ये 3 बच्चों का, सानिया सुभाष, यू भारती और ये प्रवीण प्रकाश, ये 3 लोग बच्चों का हमने देखा। ये 3 बच्चों का जो है झूठ क्या है, देखिए कि सबसे पहला ये है कि हम लोगों ने अपना गलती को छिपाने के लिए उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा। हमने इल्ज़ाम तो नहीं लगाया, और गलती छिपाने के, और ऊपर से ये भी बोल रहे हैं कि आप लोग अपने फॉल्ट छुपा रहे हैं। हाँ, हम लोग इसलिए उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, हम लोग अपनी फॉल्ट छिपाने के लिए किसी और के ऊपर हमने इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि सिंपैथी क्रिएट करने के लिए। मैं तो यहाँ कोई पार्टी का नेतृत्व तो नहीं कर रहा हूँ, है नहीं, कि मेरे को सिंपैथी क्रिएट करना है, वोट लेना है, कि हमको कुर्सी पकड़ना है। मेरा ऐसा कोई मंशा है ही नहीं। तो ये सिंपैथी क्रिएट करने का वर्ड ही गलत है। जिसको जो भी फीडबैक दिया होगा, बेचारा उनको भी नॉलेज नहीं होगा ये बच्चों को क्या समझाना है, गलत तरीके से फीडबैक कर दिया और वो बच्चा उसी को तोते के रूप में बोलती गई, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि हमको किसी का सिंपैथी क्रिएट करना नहीं है। हम सच्चाई के लिए, अपने बच्चों के हक़ के लिए लड़ रहे हैं। आज से नहीं, करीब 35-40 साल से लड़ रहे हैं। मैं इस क्षेत्र में 1987 से इस फील्ड में हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ। फील्ड में मतलब नहीं कि मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उससे पहले मैं खिलाड़ी रह चुका हूँ, जो भी है वो चीज़ें अलग है। तो मैं 87-88 से मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये बच्चे पैदा होने के पहले से मैं यहाँ मास्टर हूँ, या इस फील्ड में मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। वॉलंटियर सर्विस, फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस दे रहा हूँ अपने बच्चों को, आज तक भी दे रहा हूँ। कल जब तक सांसों में जान में जान रहेगा तब तक भी मैं ये देता रहूँगा। तो ये देखिए, ये बच्चे जब आज हमारे पीछे जो खड़े हैं ना, ये ऐसे चैंपियन नहीं बन गए। ये बच्चे पिछले करीबन 15-20 सालों से लगातार मेहनत करने के बाद जा करके चैंपियन बने। आज वो बच्ची जो बोली है कि मेरे पास डिस्ट्रिक्ट से लेके वर्ल्ड तक का मेरे पास है, भैया ठीक है। मेडल तो काफ़ी सारे दिखाई दे रहे थे। हाँ, काफ़ी मेडल दिखाई देंगे ना, ज़रूर दिखाई देंगे, क्योंकि मेडल्स वगैरह जो है दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या है ना, क्राइटेरिया क्या बोलता है, देखिए, दैट इज़ नेशनल। करंटली एक गेम हो रहा है, मान लीजिए, भले ही वो हमको नेशनल पे जाना हो, या मान लीजिए इंटरनेशनल पे जाना हो, या नेशनल गेम्स पे जाना हो, तो एक क्राइटेरिया क्या बोलता है। देखिए, क्राइटेरिया क्या बोलता है, क्राइटेरिया आप हम चाहेंगे सबसे पहले आपके पास पहला इल्ज़ाम कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। अच्छा, हाँ, नहीं, ये ज़रा खुलासा। हाँ, ये भी बोले कि इनको डायरेक्ट जो है इन्विटेशन आ गया है, और हम लोग इन्विटेशन नहीं आया, क्योंकि इनका हम लोग का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो बिल्कुल बड़ा बहुत ही तगड़ा झूठा इल्ज़ाम हम लोगों पे लगा है। ये देख लीजिए, मैं उसका खुलासा कर देता हूँ। हमारा फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये है, ये देख लीजिएगा, ये आपको मैं दिखा दूँगा। ये रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है हमारा फेडरेशन का, स्क्वे मार्शल आर्ट फेडरेशन जी। रजिस्ट्रेशन नंबर 110/Goa/2022, इसको आप मार्शल आर्ट फेडरेशन, यस, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसके मुताबिक हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका। हम लोग करके रजिस्टर्ड बॉडी के नाते हम लोगों ने इस गेम को इंक्लूशन हम लोगों ने करवाए। देखिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा, बेम्बोलिम गोवा, इसको हमने रिक्वेस्ट टू इंक्लूड स्क्वे मार्शल आर्ट इन दी अपकमिंग नेशनल गेम्स। ये देखिए, ये हमारे फेडरेशन ने, स्क्वे मार्शल आर्ट गोवा ने हमारे फेडरेशन के तहत में चिट्ठी लिखा कि हम लोगों का गेम को मौका दीजिए कि नेशनल गेम्स में हम लोगों को इंक्लूशन किया जाए। अच्छा, इनको एक सवाल और, इंक्लूशन जो करवाने से पहले भी आप लोगों को डेमो या टेस्ट इससे गुजरना पड़ा होगा? जी, मैं उसी पे आता हूँ। जो हम लोग चिट्ठी देने के बाद में एक चिट्ठी हम लोगों को आया कि ये देखिए कि रिगार्डिंग विजिट ऑफ IUO डेलीगेट्स, ये हमारे देखिए, ये किसको चिट्ठी आया, देखिए, टू द सेक्रेटरी
स्क्वे एसोसिएशन ऑफ गोवा, ये हमारा रिगार्डिंग विजिट ऑफ IOA डेलीगेशन। यस, ये डेलीगेट्स आए थे हम लोगों की गेम के बारे में जानकारी देने के लिए, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और टूर्नामेंट, और वहाँ का स्टेट लेवल का जो टूर्नामेंट था उसको विटनेस करने के लिए आए थे। और सारे ऑफिशियल से विटनेस करने के बाद में उन्होंने जांच पड़ताल करने के बाद में उन्होंने पाया कि ये गेम सही है, अच्छा है, इसको इंक्लूशन करना चाहिए, नेशनल गेम्स में इसको लेना चाहिए। इसका चिट्ठी हम लोगों को दिया, ये देखिए हमारे सेक्रेटरी स्क्वे एसोसिएशन गोवा को चिट्ठी दिया कि भैया हम आपके गेम को इंक्लूशन कर रहे हैं। ये इंक्लूजन आप लोगों के जरिए ही हुआ है? हम लोगों के जरिए, हमारे फेडरेशन के जरिए हुआ। जिस फेडरेशन को ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसी के जरिए हुआ है। ये रजिस्ट्रेशन के साथ में इतने सारे काम हमारे फेडरेशन पिछले 4 से 4.5 महीना में 4.5 महीना लगातार कड़ी मेहनत परिश्रम करने के बाद इस गेम को इंक्लूशन करवाया नेशनल गेम्स में। तो ये हकीकत है। इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को डायरेक्ट इन्विटेशन आ गया, ये बात बताइए। ये देखिए इनका, आप बता देते हैं मैं आपको, ये देखिए इनका लेटर देखिए, स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया का लेटर है, जो गवर्नमेंट ने फेक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के कारण से उनको बर्खास्त कर दिया, उनको बाहर कर दिया गया, मिनिस्टर से बाहर कर दिया गया। ये उनका फेडरेशन, ये जो फेक फेडरेशन का लेटर देखिए, ये फेक फेडरेशन किसको लेटर लिखा है, देखिए कब लिखा है, 27/4/2023 को किसको लिखा है, चेयरमैन टेक्निकल कमेटी दैट इज नेशनल गेम्स को लिखा है। ये क्या लिखता है, देखिए लाइन पढ़िए, मैं एक लाइन आपको पढ़ देता हूँ। देखिए, selection of qualifying states and 20th National Square Championship at Sports Stadium Bhagwati Nagar Jammu, in which 8 states for combat and 8 states for artistic have qualified, including both boys and girls. लिखा हुआ है ना सर? जी बिल्कुल। ये उनका रिटर्न है, ये हमारा नहीं है, ये उनका साइन भी, उनका सेक्रेटरी का साइन भी है, अर्शद अहमद भट्ट का। तो इसमें ये क्या बोलता है कि हम लोगों ने सिलेक्शन प्रोसेस किया कहाँ पे, जम्मू में, ठीक है। 2022 दिसंबर को 28 या 29 को उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस रख के जनवरी 2 तारीख को सिलेक्शन प्रोसेस ख़त्म कर लिया करके बोलता है। आप एक बात इतना ये झूठ बोलते हैं बच्चे, जो हमारे जो बच्चे हैं ना, नन्हे मुन्ने बच्चे जो मेरे सामने पैदा हुए, ये छोटे मोटे बच्चे हमारे, ये बोल रहे हैं ना किसी के बरगलाहट को लेकर के, किसी का सिकाई पढ़ाई लेकर, झूठ को लेकर के जो बैठे हैं अपने घर पे बैठ के जो बोल रहे हैं ना सोफ़ा में बैठ के, ये क्या है। देखिए ये लोग इसमें गए थे, सिलेक्शन प्रोसेस में गए थे। हाँ, ये सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरे नहीं? हाँ सर, ये सिलेक्शन प्रोसेस में ही बच्चे गए नहीं? सर नहीं गए हैं सर, ये इसका सबूत बताने के लिए बोले कि इसमें ये लोग पार्टिसिपेट किए। इनका फेडरेशन बोलता है, ये जो फेक फेडरेशन है, स्क्वे मार्शल आर्ट स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनका चिट्ठी गया हुआ है 4वां महीना में क्रिकेट कमेटी चेयरमैन अमिताभ शर्मा जी के पास में कि भैया हमने टॉप 8 स्टेट का सिलेक्शन कर लिया और ये उसी के मुताबिक हमने आपको लिस्ट सबमिट कर दिया, प्लेयर लिस्ट सबमिट कर दिया। तो ये बताइए, ये बच्चे पिछले साल दिसंबर में 29 दिसंबर को लेकर के जनवरी 2 तारीख तक इसमें पार्टिसिपेट किए थे, उसका कोई तथ्य है, आधार है? आप यहाँ से गए थे, जो आप यहाँ का पढ़ाई छोड़ करके, लेकिन वो कह रहे हैं तो सबूत भी देंगे शायद। आज जरूर दिखाने बोलिए, मान लेंगे, हम मान लेंगे। अब चूँकि फेक फेडरेशन है, फेक सर्टिफिकेट देने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगा, दे सकते हैं। लेकिन आप उनका ट्रैवल रिपोर्ट तो मांगिए ना कि भैया आप यहाँ से गए होंगे ना, तो ट्रैवल रिपोर्ट तो दिखा दो, बोर्डिंग पास दिखा दो, कब गए, कब वापस आए, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप वहाँ प्रेजेंट थे, आपका अटेंडेंस दिखा दो, वहाँ पे अटेंडेंस लिया जाता है, जितने स्टेट्स के खिलाड़ी जाते हैं ना वहाँ पे अटेंडेंस लिया जाता है, वो भी दिखा दो। ये फेक फेडरेशन है, कुछ भी कर सकते हो, बना करके दे सकता है, लेकिन ये फेक है, ये यहाँ से गए नहीं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये गए होंगे तो फ्लाइट का हमने बोर्डिंग पास या जहाज का जो टिकट दिखाते हैं कि तैर के तो नहीं जा सकते, उड़ के तो नहीं जा सकते ना हम जम्मू में, कैसे उड़ के जाएंगे यहाँ से। और ये जो बेचारा जो भारतीय है ना, भारतीय बेटा, ये भारतीय बच्चा जो है, जो बेचारा एक उनका अपना प्यारा आंटी जी का बिनामी का काम भी करता है, रियल एस्टेट का, और बेचारा उसको भी नहीं पता है कि वो भी एक बात बोला कि एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारा ये जो स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है डी रिकॉग्निशन नहीं हुआ, ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ, खाली विड्रॉल हुआ है। देखिए बेचारा है, उसको नहीं पता है कि वो किसी का सिकाई पढ़ाई पे बोल रहा है, उसको भी एक बात बताना चाहता हूँ, वो पिछला 5-6 साल से फील्ड में नहीं है, स्क्वे मार्शल आर्ट में है ही नहीं पिछले। देखिए तथ्य क्या बोलता है, करंटली आप अगर है फील्ड में है तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका असेसमेंट लिया जाएगा। वो तो जाहिर सी बात है, एक रूल है और मैंडेटरी है। किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को अगर कल उसे ग्राउंड पे उतरना है तो आज का भी फिटनेस मायने रखता है, अन्यथा उसको बिठा दिया जाता है। ऐसे क्रिकेट में भी होता है और तमाम चीज़ों में। तो इसके लिए उनका कहना है कि
सिर्फ परफॉर्म पिछले जो उनके अचीवमेंट है उनको देख के लिया गया है। हाँ, यही तो बात है। देखिए ना, ये बचपना कर गए ना, बहुत ये डट करके साठ गांठ करके बस एकदम बढ़िया से सोफा में बैठ के बोले ना, ये आप देखे होंगे कि हवा खाते हुए कि भैया हम लोगों का पिछला रिकॉर्ड को देख करके लिया गया, हो गया ना छुट्टी, वहीं पे ख़त्म हो गया। पता चल जाता ना इनका यही फेक है, इन लोग का सेटिंग बाजी की यही है ना। पिछला रिकॉर्ड कहीं नहीं चलता है। देखिए हमारे बच्चों के पास भी पिछला रिकॉर्ड बहुत है, करीबन नहीं करके 15, 16, 17 साल का रिकॉर्ड अभी भी है। मेडल लेके आएंगे तो बस्ता भर के लेकर आने पड़े, कप्स इतने कप्स पड़े कि उठा के लेकर आने के लिए मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी चाहिए, सुबह से शाम हो जाएगा सब लेकर यहाँ जमा करके दिखाने के लिए वो तो। लेकिन पिछला रिकॉर्ड चलता नहीं है। देखिए सचिन तेंदुलकर टॉप मोस्ट रैंक प्लेयर है, लेकिन उसको भी नेट में जाके प्रैक्टिस करना पड़ता है। सुबह उठ के प्लेयर उसका कोच खड़ा रहता है, भैया आ जाओ ट्रेनिंग करो, चलो बैट लगाओ, बैट पकड़ो और काम करो, ठीक है। और उससे पहले एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि देखिए पिछला रिकॉर्ड कहीं नहीं चलता। करंट आपका परफॉर्मेंस अभी क्या बोलता है आपका स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन ने बोला हमको करंट परफॉर्मेंस चाहिए, इसलिए आपका फेडरेशन का कोई भी लेटर नहीं चलेगा कि आप कहीं भी सेलेक्ट हो जाएगा, आपको कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ करंट अपना परफॉर्मेंस दिखाओ। उसके आधार पे हमने यहाँ पे अपना स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन का सिलेक्शन ट्रायल जो लगाया था उन्होंने, उसमें हमने अपना सिलेक्शन ट्रायल दिया बच्चों का, उसमें हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए। हाँ, वो करंट परफॉर्मेंस देखा गया। और असेसमेंट करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का असेसमेंट हम लोगों को देना पड़ता है कि आपका ये करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का क्या असेसमेंट है तो दे दो। उसमें हमारा मेडल टेली हमको देना पड़ता है कि हम लगातार फील्ड में हैं, हम लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, सुबह शाम ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके बाद ये उस सिलेक्शन ट्रायल के बाद सुबह शाम कंटिन्यूसली 1.5-2 महीना से सुबह शाम कठिन परिश्रम मेहनत चल रहा है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग चल रहा है। सारे बच्चे जो सेलेक्टेड बच्चे हैं इनका, और इनका रिपोर्ट भी इनके पास, स्टेट ओलंपिक के पास। इन लोग आके देखें कि हाँ आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपका ट्रेनिंग चल रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक ट्रेनिंग होता है। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में प्लेयर को स्पेसिफिक ट्रेनिंग कराना पड़ता है। आप ये बताइए, ये जो बच्चे हमारे जो 3 बच्चे जो बैठ करके बोल रहे हैं, इनका कोई एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इनका फेडरेशन फेक बोल के सरकार ने बाहर कर दिया। फिर ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा पिछला परफॉर्मेंस पिछला रिकॉर्ड देख करके हमको सेलेक्ट कर दिया गया। और यहाँ का स्टेट ओलंपिक बॉडी बोलता है पिछला रिकॉर्ड कुछ भी नहीं चलेगा। हम लोग को भी ये बोला कि आपका पिछला रिकॉर्ड नहीं चलेगा, आपका करंट परफॉर्मेंस देखा जाएगा। आपका करंट परफॉर्मेंस देखने के बाद आपका असेसमेंट लिया जाएगा, उसके बाद आप उसमें काबिल बनेंगे जाने के लिए। ये तथ्य है, ठीक है। उनका रजिस्ट्रेशन उनका नहीं है, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? हाँ, हम लोगों ने डीसी ऑफिस से पता लगाया। आजकल सब डिजिटल है, ऑनलाइन जमा करना पड़ता है। तो एक पार्थसारथी जो युवा भारती का जो छोटा भाई है, युवा पार्थसारथी का नाम से इन लोगों ने ऑनलाइन में डाला हुआ है। 16 तारीख 10वां महीना में रजिस्ट्रेशन के लिए मांगा है कि हमारे ये एसोसिएशन को रजिस्टर करके दिया जाए। तो आप बोलिए 16 तारीख 10वां महीना में इन लोगों ने कल अप्लाई किया, अभी प्रोसेस में अंडर प्रोसेस है, अभी इनके पास है ही नहीं एसोसिएशन। ऐसे एसोसिएशन को किस आधार पे आप बोलेंगे फेडरेशन चिट्ठी किसको बेचता है? किसी बूथ को भेजेगा कि एक बूथ खड़ा है, ये मेरा नाम का बूथ है, ये मेरा जिन खड़ा है, ये मेरे जिन को हमने भेज दिया लेटर, ये जिन क्या करेगा 2-4 को उठा के लेकर मेरे को दे देगा। ऐसे होता है क्या? आप बताइए। फेडरेशन रजिस्टर्ड नहीं है। अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। इनका कोई ऑफिस नहीं है, इनका कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, इनका कोई कोच नहीं है, इनका कोई ट्रेनिंग नहीं है। बोलता हम पिछला रिकॉर्ड मेरे पास है। पिछला रिकॉर्ड रख के क्या करेंगे भाई? यहाँ मेरे पास में वर्ल्ड चैंपियन कम से कम हर स्टेट से 15-15, 20-20 नेशनल चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन हमारे पास है। वो सब सिलेक्शन ट्रायल देके बैठा हुआ है जाने के लिए। हाँ, और ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे फेडरेशन रजिस्टर्ड है, हमने फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन इसलिए दिखाया। तो देखिए झूठ पे झूठ बोले जाना, बोलते नहीं चोरी और सीना चोरी, ये दोनों करेंगे हम, ये कैसे चल सकता है? ये बच्चों को जो सिखाया गया है ना, वो भी कच्चा खिलाड़ी है, वो ठीक से सिखाए नहीं इनको, ये दिक्कत है। हमारे पास सच्चाई है, हम डट के खड़े हैं, आगे भी हम डट के मुकाबला करेंगे। ये कोई डिस्प्यूट वाली मामला नहीं है, हम सिर्फ हक की लड़ाई कर रहे हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम किसी को नहीं बोल रहे कि इनको नहीं मिलना चाहिए। भैया आप जाओ। एक और सवाल महत्वपूर्ण वो ये है इसी कड़ी में कि उन्होंने कहा है कि जो इनके फेडरेशन है, फेडरेशन को विड्रॉल किया गया है, हाँ, और उसको निष्कासित परमानेंट नहीं किया गया है, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। सर देखिए, इसके ऊपर में ये मुद्दा बहुत ही सीरियस मुद्दा है। देखिए सरकार क्या बोलती है अपने ऑर्डर में 5 सितंबर 2023 का, ये अभी 1.5 महीना पहले की ऑर्डर है। इसमें क्या लिखा है देखिए, ये एक पैराग्राफ है, देखिए यहाँ पे नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 2, सीरियल नंबर 2 पे लिखा है, वेयर एज देखिए द SFI हैज सबमिटेड अ फेक सर्टिफिकेट while sorting information during time of registration the SFI has submitted a fake certificate। ये लाइन को ध्यान दीजिए,
ये फेक सर्टिफिकेट, ये लिखा हुआ है देखिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री में इन्होंने फेक सर्टिफिकेट सबमिट किया, ठीक है। उसके बाद इसमें इसको पाया गया, मिनिस्ट्री ने पाया गया कि इसका रिकॉग्निशन जो है गलत तरीके से दिया गया, इसलिए इसको जो है इमीडिएटली इसका रिकॉग्निशन विड्रॉ कर दिया जाता है और इसको बाहर कर दिया जाता है। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, ये देखिए इसमें एक और एक वर्ड लिखा है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, सबमिटिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन और बाई मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। ये अंग्रेजी आपको समझ में आ जाएगा, जो पढ़े लिखे वो भी समझ जाएंगे कि इसमें सरकार ने क्या लिखा हुआ है। इस तथ्य के आधार पे स्क्वे फेडरेशन को इमीडिएटली जो है विड्रॉ करके बाहर कर दिया जाता है। गलत तथ्य पेश किया गया, गलत तरीके से पेश किया गया। सरकार को जो है को अंधेरा में रख के, गुमराह करके, बेवकूफ़ बना करके इन्होंने लिया था, आरएसएफ का स्टेटस लिया था, रीजनल फोर्स फेडरेशन का स्टेटस लिया था 2015 में। आज 2023 में जब यह मामला ऊपर आया तो इनको बाहर कर दिया गया। इस हालात में देखिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्राइवेट बॉडी है, हर सब किसी को पता है, लेकिन क्या है, सरकार उसको मान्यता दे रही है कि भाई देश में, हमारे देश में सारे खेल का देखभाल तुम करो, तुमको हम सब अपने तरफ से हम आपको जो है फंडिंग करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एक मामले से एक एग्जीक्यूटिव मेंबर मिस्टर अमिताभ शर्मा जी ने साठगांठ करके एक डी रिकॉग्नाइज एक जो है फेक फेडरेशन को, फेक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर, एक फेक फेडरेशन को वजूद दिया और उसको जा करके इन्होंने लेटर भेजा। ये जो है मैटर ऑफ हाई लेवल इंक्वायरी का है, ये मामला सरकार के कानों तक जाना है। मोदी जी जो हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री, उनके कानों तक जाना है, वो इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और जिस प्रकार से कॉमनवेल्थ गेम्स में सुरेश कलमाड़ी जी जो अपने आप को बोल रहे थे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं जो करूँगा दैट इज़ फाइनल, आई एम द फाइनल अथॉरिटी, बोल के जो घूम रहा था, जेल के सलाखों में सड़ना पड़ा। उसी तरह से आज अमिताभ शर्मा बोल रहा है, आई डोंट नो एनीथिंग, दिस इज माई फाइनल डिसीजन, एज आई लाइक आई कैन डू, नोबडी कैन क्वेश्चन मी, आई एम द JTCC चेयरमैन। ये 2 दिन 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात। ये उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये अमिताभ शर्मा जी के लिए, ये जैसा गेम खत्म हो जाएगा इसको कोई पूछेगा भी नहीं। और ये जो घोटाला करा, ये जो गंडगोल किया ना, इसका जवाब ये 25 राज्यों खिलाड़ियों का जो कैरियर चौपट किया, उनका कैरियर असैसिनेशन किया, स्पोर्ट्स कैरियर को असैसिनेट किया, उसका जवाब ऊपर वाला साक्षी है उससे मांगेगा। और ये जेल के सलाखों के सड़ेगा, इतने लोगों का बददुआ लेकर के मरेगा। ये हमारा आपसे वादा है। तो चलिए, अब आपका कहना ये है कि यहाँ जो उनके एसोसिएशन या फिर उनके फेडरेशन है जो इन्होंने बना रखी है, और आप लोगों का कहना है कि 3-4 लोग ही इसमें शामिल हैं, यही प्लेयर भी है और यही चला भी रहे हैं, ऐसा आपका कहना है। और साथ में इनके रजिस्ट्रेशन अब तक मुकम्मल नहीं हुए, और जो फेडरेशन जो वहाँ आप बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर, और आपने एक जिक्र किया था कि सरकार ने RTI लिखा था कि इनके फेडरेशन जो स्क्वा मार्शल आर्ट, स्क्वा फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनका कोई RTI का आप जिक्र कर रहे थे, वो RTI क्या है? सर देखिएगा, ये एक स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक मामला है। ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से एक रिप्लाई दिया हुआ है। देखिए, जो RTI रिप्लाई दिया गया है, जिसमें ये बोला गया है, जिसमें ये चीज़ें मांगी गई है। देखिए, ये सरकार की पेपर है, हमारी पेपर नहीं, सरकार की पेपर है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और साइन किया हुआ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर। इसमें लिखा गया है, देखिए इसमें क्या मांगा गया है, काइंडली गिव द इंफॉर्मेशन एज पर योर रिकॉर्ड्स इफ देयर एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज ऑफिस हैविंग वर्ड स्क्वे या और oblique square in their registered name and having titles of International Council of Square, Square Organization of Asia, Square Federation of India, Square Association of Jammu and Kashmir, any district, Square Federation of India, any district and club registered with the name of Square। देखिए, इतनी चीज़ों का जानकारी मांगा गया। इसमें रिप्लाई सरकार क्या दे रही है, जम्मू कश्मीर की सरकार क्या दे रही है, नो सच एसोसिएशन / सोसाइटी इज रजिस्टर्ड विद दिस ऑफिस अंडर द नेम ऑफ स्क्वे। मतलब इसमें क्लियर कट कर दिया सरकार ने। आप कह सकते हैं कि जो रजिस्टर्ड बॉडी ये कह रहे हैं, जिनको विड्रॉ कर दिया गया सरकार के कहने के बाद, वो खुद जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे कोई स्क्वायर के नाम से उनके भी रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है। उनका नहीं, उनका खाली उनका उनके कोई के नाम से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है।
उनका ये देखिए ये आधार है, ये सरकारी जो कागज़ है जिसमें बोला गया है कि स्क्वे नाम का कोई भी, इस नाम से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी फेडरेशन रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। ये सरकार का बोलना है। ये देखिए ये स्क्वे फेडरेशन का बारे में बोला गया है ना, सरकार गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर का ये बोलना है कि स्क्वे नाम का इस तरह का कोई भी एसोसिएशन या कोई भी स्क्वे नाम का ऑर्गेनाइजेशन या फेडरेशन हम लोग के पास में रजिस्टर्ड नहीं है। क्लियर कर दिया। तो आप बोल रहे हैं कि भैया हमको हमारे पास सब कुछ है, क्या है? देखिए सरकार ने क्यों बार किया, देखिए सरकार ने फेक क्यों बोला। देखिए एक बात मैं दिखा देता हूं। यानी वो भी रजिस्टर्ड नहीं है और यहाँ अंडमान में ये भी रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ लोकल देखिए एक सिस्टम होता है। देखिए एक फेडरेशन जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसके बाद वो अपना ब्रांचेस खोलती है स्टेट वाइज। तो अपने ब्रांच जब यूनिट खोलती है तो वो बोलती है कि पहले रजिस्ट्रेशन करो आप, अगर रजिस्ट्रेशन हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो हम लोग वो प्रोसेस से गए तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में 2 साल अपने एक्टिविटीज़ को दिखाना है कि हम लगातार कर रहे हैं और पेपर में पब्लिसिटी आना है कि हम अपना कार्रवाई क्या कर रहे हैं, हमारा क्या अचीवमेंट हो रहा है, हमारा क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रहा है। ये सब चीज़ होना ये नॉर्म्स पे आता है। ये सेम नॉर्म्स हमारे अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेट फूड काउंसिल में बनाया हुआ है, जहाँ पर ये लोग कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं। तो इनका फेडरेशन भी फेक है, इनका फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनका पास कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, इनका अपना कोच नहीं है। फिर ये बोल रहे हैं कि हमारे पिछले रिकॉर्ड के आधार पे हमको ले लिया गया है। ये मतलब आकाश से ऑर्डर आ गया, ऊपर से आ गया। तो इसी के लिए तो आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई ऊपर से अचानक से कैसे आ गया, कैसे आ गया। ये चीज़ क्या झूठ है? आप देखिए सरकार को ये स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये फेक सर्टिफिकेट जमा किया है। देखिए ये फेक सर्टिफिकेट यही है। देखिए सरकार ने बोला ना फेक सर्टिफिकेट, ये फेक सर्टिफिकेट ये देखिए ये जो सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़ का जो स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो देखिए टाइप करा हुआ है, ये टाइपिंग मशीन से टाइप किया हुआ है। देखिए ड्रंगपाल पैम्पोर कश्मीर, ये जो है उनके मालिक है, जो निमीर जी हैं उनका मालिक का एड्रेस है कश्मीर का। जो कि ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये देखिए जो नंबर लगा हुआ है, ये किसी और एनजीओ का है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट है, जिसने इन्हें निकाल करके हमारे भारत सरकार को बेवकूफ़ बना करके ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया। और जब तथ्य सामने आया, जब जानकारी हुआ, इसके बाद जांच पड़ताल हुआ, तो सरकार ने ये बात बोला कि देखिए सरकार ने इस बात को बोला द एसएफआई सबमिटेड फेक सर्टिफिकेट। सिंपल सी बात है। देखिए दैट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन द एसएफआई हैज सबमिटेड द फेक सर्टिफिकेट। ये बहुत बड़ी आप बोल सकते हैं ये तथ्य जो हमारे सामने आ रही है इस वक्त में, और एक खुलासा जो आप कह सकते हैं इस वक्त में हो रहा है और किया जा रहा है इस वक्त में। फेक सर्टिफिकेट का जिक्र होना और उसके बाद फेक वो सर्टिफिकेट नज़र आना जिसमें कहा जा रहा है कि नंबर जो हैं रजिस्ट्रेशन नंबर यथास्थिति वैसे ही रखी गई है, नाम को बदल दिया गया है और किसी और एनजीओ के नाम को हटाकर टाइप किया गया है उसमें फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम को। और इसी को उजागर करने के बाद, इसी तथ्य के सामने आने के बाद सरकार ने इसको विड्रॉ किया है। फेक सर्टिफिकेट सबमिट किया गया था। लिखा है ऑर्डर पे। ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है। ये मामला ये कड़ी जो है ये राष्ट्रीय स्तर पे और प्रारंभ हुई है और जुड़ी भी है, लग रही है। इसमें व्यापक पैमाने में जांच करने की आवश्यकता है। अब जांच की ज़रूरत है कि तथ्यों को खंगाला जाए और शुरुआत कैसे हुई और ये चेन बढ़ते बढ़ते ये कड़ी कहाँ तक पहुँची है। आप मास्टर जी आप ये बताएं कि अंत में आप क्या कहना चाहेंगे अभी इस वक्त में। सर देखिए जो बच्चे बेचारे किसी के शिकायत पढ़ाई पे बोल रहे हैं वो बेचारे बच्चे हैं, मेरा उनसे कोई शिकायत नहीं है। बच्चे होते हैं, ठीक है। मैं आज 62 साल का हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। मैं इस तरह कई सारे बच्चों का मैंने चैम्पियन बनाया, नेशनल इंटरनेशनल सार्क चैम्पियन भी बने हुए हैं। कई सारे बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट उनको मिला हुआ है, चाहे कैश अवार्ड बोलिए, स्पोर्ट्स कोटा में जॉब का मैटर बोलिए, हायर एजुकेशन का मैटर बोलिए, हर चीज़ में उनको मेरिट पे बेनिफिट मिला है। तो बेनिफिट लिया इन लोगों ने। लेकिन एक चीज़ यही बोलना है कि गलत चीज़ का साथ ना दें। जो चीज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से सरकार ने मान लिया कि फेक है, फेडरेशन फेक है, ऐसे फेडरेशन का साथ देकर के अपने करियर को चौपट ना करें और सही रास्ते पे आए, सत्य के साथ, सच का साथ दें। फेक फेडरेशन के साथ जुड़ना भी वो अपने आप को भी फेक ही बना रहे होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। ये कि फेक फेडरेशन के साथ जुड़ करके अपना आइडेंटिटी खो करके फेक के साथ फेक बन करके घूमना कहाँ तक अच्छा होगा, ये आपके ऊपर और हमारे व्यूअर्स के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये आपने सुना यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो काउंटर कर रहे थे, जो कल न्यूज़ सामने आई उन 3 सिलेक्टेड बच्चों के, जिन्होंने दावा किया, उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए। अब जो तथ्य ये कागज़ों में इस वक्त में नज़र आ रहे हैं कि स्क्वा फेडरेशन ऑफ इंडिया और जिसके बुलावे पे, जिसके सिलेक्शन डायरेक्ट करने पे इन 3 बच्चों को वहाँ ये बच्चे जाएंगे कह रहे हैं। और इनके रजिस्ट्रेशन के मामले में स्क्वा मार्शल आर्ट फेडरेशन, इन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन, इन्होंने ये तथ्य को सामने लाया और दिखाए। इन्होंने ये भी दिखाया कि उनके फेडरेशन ने जालसाजी क्या की, मिनिस्ट्री को इन्फॉर्मेशन कैसे गलत गए। और इन तमाम चीज़ों को उजागर होने के बाद एक चीज़ तय है कि यहाँ मामला बहुत संगीन नज़र आ रहा है और इस वक्त में ज़रूरत है इसमें बड़ी जो जांच एजेंसी है उनको इसमें शामिल होने की, वो इसकी अगुवाई करे, छानबीन करे। और कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप आमतौर पे देखे होंगे किसी एक मामूली जूनियर इंजीनियर पे या किसी सरकारी व्यक्ति पे या किसी पे इल्ज़ाम लग जाते हैं तो उसको पहले सस्पेंड कर दिया जाता है और उसको कोई भी क्षमता नहीं दी जाती है कि वो इसका इस्तेमाल करके वो कोई फ़ायदा पहुंचा सके या खुद को फ़ायदा पहुंचाए। तो यहाँ पे कैसे जिसको क्या करार दिया गया है कि गैर कानूनी है, फेक है, गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट किया गया है और बेधड़क वो चयन करती है कोई और बच्चों को जिनके फिटनेस के लिए प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, जो कहा जा रहा है कि वो मैदान पे मौजूद नहीं है, उनके अपने कोच नहीं है, प्रैक्टिस करने की जगह नहीं है। ऐसों का सिलेक्शन डायरेक्ट कैसे पत्र आ सकता है, वो भी उनके ज़रिए। और जो लीगल फेडरेशन है, जो बाकायदा बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं और ट्रायल टेस्ट के बाद सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरते हुए वो इंतज़ार कर रहे हैं, उनको न्योता नहीं आता है लेकिन न्योता उनको आ जाता है। ये इस वक्त में तथ्यों के आधार पे दिख रहा है और कोशिश करेंगे और तथ्य को खंगाला जाए। और इस वक्त में जो तथ्य सामने आए हैं वो हमने आपके सामने पेश किया और आपको दिखाने का प्रयास किया। आप भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वक्त में क्या लग रहा है तमाम तथ्यों को देखने के बाद, क्योंकि देश का भविष्य नौजवान होते हैं और उनके इस भविष्य से खिलवाड़ करना एक प्रेरणा बने, एक सबक बने कि उनसे खिलवाड़ करना आपके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसी के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।